नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस इतिहास के सीरीज में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 2। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो उत्तर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है? उत्तर है बारेन हेस्टिंग से। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो उत्तर है श्री धरलू नायडू ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो उत्तर है आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। अगला प्रश्न, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? तो उत्तर है मदन लाल धींगरा को। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो उत्तर है हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला प्रश्न, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? तो उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, जीना द्वारा सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चय किया गया था? तो उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न, वंदे भारत पत्र के संपादक कौन थे? तो उत्तर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो उत्तर है हंटर समिति। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उत्तर है 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? तो उत्तर है डिजरेली। अगला प्रश्न, यंग बंगाल के संस्थापक थे? उत्तर है हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है पंजाब में। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे? उत्तर है जतींद्र नाथ मुखर्जी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है फैजाबाद में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? तो उत्तर है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो उत्तर है 1855 से 1856 तक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप कौन था? तो उत्तर है खस्सी। अगला प्रश्न, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो उत्तर है 1926 में। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटूक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर है 1947 में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो उत्तर है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो उत्तर है 8 अगस्त 1942 को बंबई में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र था? तो उत्तर है जेम्स आल्ट्रम का। अगला प्रश्न,
प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो उत्तर है आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है 1934 में। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो उत्तर है 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? तो उत्तर है 9 से 10 सितंबर 1928 तक। अगला प्रश्न, जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है त्रावणकोर में। अगला प्रश्न, 1857 के विरोध की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उत्तर है उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो उत्तर है हंटर कमीशन। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो उत्तर है हेनरी विलियम डेरोजियो ने। अगला प्रश्न, महा स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो उत्तर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उत्तर है बिलोर में 1806 में। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासनिक कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो उत्तर है व्यक्तिगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स का अंधाधुंध क्रियान्वयन। अगला प्रश्न, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? तो उत्तर है जनरल वक्त खां। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो उत्तर है सौराष्ट्र के। अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था के स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? तो उत्तर है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। अगला प्रश्न, मदनलाल धींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो उत्तर है कर्जन वायली की। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो उत्तर है चंपारण में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? तो उत्तर है एक गुप्त उग्रवादी संगठन। अगला प्रश्न, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो उत्तर है खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य गोल अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है नाना भाई दरोजी। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था? तो उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न, कैमुनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है रेमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है बख्त खां ने। अगला प्रश्न, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो उत्तर है राजद्रोह। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, 1906 में लंदन में अभिनव भारती की स्थापना किसने की? तो उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो उत्तर है नमक कर के विरोध में। अगला प्रश्न, लॉर्ड विलिंगटन ने किससे कहा था ईमानदार किंतु बेल्शविक अतः अधिक खतरनाक? उत्तर महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न,
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो उत्तर है बिपिन चंद्र पाल का। अगला प्रश्न, भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो उत्तर है बैकुंठ शुक्ल ने। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो उत्तर है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेन कमीशन ट्रेंड की हत्या। अगला प्रश्न, अंजुमन ए मुहिबाते वतन के संगठन की स्थापना किसने की? तो उत्तर है सरदार अजीत सिंह ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो उत्तर है इलाहाबाद 1892 में। अगला प्रश्न, नमक आंदोलन से संबंध खरसान आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया है? तो उत्तर है वेब मिलर ने। अगला प्रश्न, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो उत्तर है डीडी गुल में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए षड्यंत्र था? तो उत्तर है जेम्स ऑल्ट्रम ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक भारतीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? उत्तर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है बरकतुल्ला। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र के सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो उत्तर है संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, कैसर हिंद उपाधि किससे मिली थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन का दास की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है जून 1925 में। अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्याग पत्र दिया था? तो उत्तर है विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण। अगला प्रश्न, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो उत्तर है काकोरी रेल डकैती कांड में। अगला प्रश्न, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो उत्तर है जगदीशपुर रियासत से। अगला प्रश्न, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश में संबंध रखता है? तो उत्तर है असम में। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? तो उत्तर है कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर है आचार्य बिनाओ भावे ने। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारे में करो या मरो, डू और डाई बड़ा ही सशक्त नारा था, इसे किसने और कब दिया? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग की अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उत्तर है
आंगा खां को। अगला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के लिए क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है सूर्यदेव सेन ने। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन की बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो उत्तर है इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। अगला प्रश्न, किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न, रौलट एक्ट के विरोध में किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रौलट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? उत्तर है 7 अप्रैल 1934 को। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इस दलों के उस समय अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो उत्तर है अंबिका चरण मजुमदार और मोहम्मद अली जीना। अगला प्रश्न, एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? उत्तर है IG पुलिस डॉट का दिसंबर 1930 की टिप्पणी। अगला प्रश्न, बंबई की त्रिमूर्ति में शामिल थे? उत्तर है फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो उत्तर है विल्सन चर्चिल का। अगला प्रश्न, 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो उत्तर है 1907 सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अगला प्रश्न, आचार्य JB कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो उत्तर है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो उत्तर है भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। अगला प्रश्न, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो उत्तर है 1893 ईस्वी में शिकागो में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर है बेलगांव 1924 में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को निरसंतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो उत्तर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, कांग्रेस के गर्म दल के नेता से थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? तो उत्तर है 1907 में। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? तो उत्तर है पवनार से। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो उत्तर है मंगल पांडे को। अगला प्रश्न, 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? तो उत्तर है लाहौर गेट को। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियस को वाइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो उत्तर है लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो उत्तर है अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है ऐसे डांगे ने। अगला प्रश्न,
किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो उत्तर है लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वपूर्ण आकांक्षा इससे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो उत्तर है गदर पार्टी के। अगला प्रश्न, 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था? उत्तर है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, 1908 में बंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अगला प्रश्न, किसने कहा था भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा किसी प्राप्त के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उत्तर है सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उत्तर है मार्गरेट नोबल यानी सिस्टर निवेदिता के लिए। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब समाप्त हो गया था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला प्रश्न, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे? उत्तर है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो उत्तर है जॉर्ज प्रथम। अगला प्रश्न, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? उत्तर है मुस्लिम लीग ने लीग की कराची अधिवेशन 1942 में। अगला प्रश्न, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? उत्तर है लॉर्ड बेवेल का। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो उत्तर है अगस्त प्रस्ताव में। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? तो उत्तर है पौनार से। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिकी के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष थे? उत्तर है सोहन सिंह भखना। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1929 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो उत्तर है शंकर नायर ने। अगला प्रश्न, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो उत्तर है रॉलेट एक्ट पास होने के समय। अगला प्रश्न, किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो उत्तर है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। अगला प्रश्न, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? तो उत्तर है 11। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? तो उत्तर है लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? तो उत्तर है ब्रिटिश संसद ने। अगला प्रश्न, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर है माउंटबेटन योजना से। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा गाया गया? तो उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1896, अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अगला प्रश्न, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो उत्तर है एओ हुम। अगला प्रश्न, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहां बनाया? तो उत्तर है नेपाल में। अगला प्रश्न, अभिनव भारत क्या था? तो उत्तर है एक गुप्तकारी क्रांतिकारी संरक्षण। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो उत्तर है अहमदाबाद आंदोलन के दौरान।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां पर स्थित है? उत्तर है अंडमान में। अगला प्रश्न, अजीमुल्ला किसका मूल सलाहकार था? उत्तर है नाना साहब का। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो उत्तर है बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न, नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका दिए कौन थे? उत्तर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न, चपाती और लाल गुलाब का संबंध था? उत्तर है 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे? उत्तर है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, खेड़ा के किसानों का असंतोष किससे विरुद्ध था? खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? उत्तर है सरकार के विरुद्ध। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो उत्तर है खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो उत्तर है जून 1948 तक। अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो उत्तर है सूर्य सेन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर अंगीकृत किया? उत्तर है बंबई में। अगला प्रश्न, सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो उत्तर है भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सांडर्ड की हत्या क्यों की थी? तो उत्तर है सांडर्ड ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिससे लाला लाजपत राय घायल हुए थे और अंततः उनकी मृत्यु हुई, इसका बदला लेने के लिए। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्यों सजा मिली? तो उत्तर है आजीवन निर्वासन की सजा। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो उत्तर है पुलिस अधिकारी सांडर्ड की हत्या के आरोप में। अगला प्रश्न, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं इसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो उत्तर है जतिन दास ने। अगला प्रश्न, पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो उत्तर है चापेंकर बंधु। अगला प्रश्न, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो उत्तर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो उत्तर है शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह, दिलीप और प्रेम शाहगढ़ पर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार स्थापित की थी? तो उत्तर है चित्तू पांडे ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के किस नेता को नाम ढोढू पंथ था? तो उत्तर है नाना साहब का। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो उत्तर है हर्षण ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो उत्तर है बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है सर सैयद अहमद खां को। अगला प्रश्न, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है ताशकंद में। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला प्रश्न,
गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो उत्तर है चौरा चोरी की हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो उत्तर है खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न, लोगों में राष्ट्रकूट प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? तो उत्तर है माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो उत्तर है द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो उत्तर है ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण था? उत्तर 1917 में तिनकठिया प्रणाली। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो उत्तर है तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, 1854 को वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? तो उत्तर है शिक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो उत्तर है अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। अगला प्रश्न, 1840 ईस्वी के दशक में कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो उत्तर है गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न, चटगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो उत्तर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। अगला प्रश्न, अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो उत्तर है वंदे मातरम समाचार पत्र का। अगला प्रश्न, बेलूथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया, वह कहाँ के दीवान थे? तो उत्तर है त्रावणकोर के। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया। उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? तो उत्तर है चौरा चौरी कांड में हिंसा का फूट पड़ना। अगला प्रश्न, गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो उत्तर है गृह विभाग। अगला प्रश्न, रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो उत्तर है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रवाधीन के कब से आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? उत्तर है 1906 के बाद। अगला प्रश्न, गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कब से किन तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? तो उत्तर है 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विरुद्ध लिखा गया है। तो उत्तर है पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को
प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो उत्तर है पूना समझौता। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो उत्तर है भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली ने भारत के वायसराय कौन थे? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न, विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? उत्तर है मदनलाल धिंगरा ने। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज ने किस नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? उत्तर है शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल। अगला प्रश्न, अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात येरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? उत्तर है अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, धारा सरंगा नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर है सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न, 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? उत्तर है लॉर्ड बेबेन ने। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? उत्तर है रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न, किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अगला प्रश्न, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियल स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? उत्तर है लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है दिल्ली समझौता। अगला प्रश्न, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो उत्तर है विलियम वेडरबर्न को। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है सर जॉन पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? उत्तर है विल्सन चर्चिल ने। अगला प्रश्न, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? उत्तर है हर्षण ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो उत्तर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? उत्तर है 1947 में। अगला प्रश्न, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? उत्तर इनके नाम क्या थे? उत्तर है जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष और सर विलियम बेडबर्न मुंबई अधिवेशन। अगला प्रश्न, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे? तो उत्तर है एओहुम। अगला प्रश्न, बंबई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? तो उत्तर है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नरोजी। अगला प्रश्न, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो उत्तर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की संख्या के हल को
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। अगला प्रश्न, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? उत्तर है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अगला प्रश्न, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग दिया था? उत्तर है शंकर नायर ने। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। अगला प्रश्न, कामगाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1914 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? उत्तर है कराची अधिवेशन 1943 में। अगला प्रश्न, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध की दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। अगला प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर है रॉलेट कानून। अगला प्रश्न, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? उत्तर है नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न, ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? उत्तर है एटली ने। अगला प्रश्न, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? उत्तर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? उत्तर है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। अगला प्रश्न, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? उत्तर है होम रूल आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? उत्तर है 1906 के बाद। अगला प्रश्न, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उत्तर है उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके रखा गया था? उत्तर है आगा खां महल पुणे में। अगला प्रश्न, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? उत्तर है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला प्रश्न, गुरु राम सिंह ने किस आंदोलन के अग्रणी थे? गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो उत्तर है कूका आंदोलन के। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने इसकी संज्ञा दी थी। उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को 6 अनेक ब्रेलों द्वारा
परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर है 3 बार, 1886, 1893 एवं 1906। अगला प्रश्न, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहां की थी? तो उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। अगला प्रश्न, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा? उत्तर है गार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को। अगला प्रश्न, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्यूट का नारा किसने दिया? तो उत्तर है मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? उत्तर है लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? उत्तर है कांग्रेस के संस्थापक एवं को। अगला प्रश्न, पहले ब्रिटिश सम्राट को भारत यात्रा पर आए? उत्तर है जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? उत्तर है लेबर पार्टी की सरकार। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां संगठित हुआ था? उत्तर है पंजाब में। अगला प्रश्न, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? उत्तर है बरदौली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? उत्तर है ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो उत्तर है शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सागल। अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो उत्तर है फरवरी 1946 में। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो उत्तर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकलन स्वीकार किया? तो उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अभिनव भारत क्या था? तो उत्तर है अतिवादी संगठन। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? उत्तर है लॉर्ड कनिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उत्तर है 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? उत्तर है लुई फिशर। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? उत्तर है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों के विभाजन कहाँ हुआ? उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? उत्तर है दीनबंधु मिश्र ने। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मंठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? उत्तर है सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगला की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न, कौन सा गीत 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो उत्तर है अमार सोनार बंगला। अगला प्रश्न, 1929 में लेडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उत्तर है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए।
अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1916 में। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? उत्तर है शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? उत्तर है बरदौली आंदोलन से। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर है लंदन में। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? उत्तर है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? उत्तर है अभिनव भारत से। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में आयोजित किया गया? उत्तर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? उत्तर है 20 फरवरी 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? उत्तर है क्लेमेंट एटली ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? उत्तर है बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो उत्तर है ये किसान थे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? उत्तर है नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो उत्तर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, किस देशी रियासत में जमानत संग्रह कराया गया था? तो उत्तर है जूनागढ़ में। अगला प्रश्न, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर है रामोसी किसान आंदोलन का। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? उत्तर है स्वामी बिरजानंद। अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उनके व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? उत्तर है अहमदिया आंदोलन द्वारा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? उत्तर है नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला प्रश्न, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? उत्तर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। अगला प्रश्न, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1920 में। अगला प्रश्न, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो उत्तर है द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? उत्तर है पूना पैक्ट से। अगला प्रश्न, त्रावणकोर में वहां के दीवान बेली थम्बू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? उत्तर है कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरोध में। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? उत्तर है 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां के दरबार में की थी? उत्तर है इलाहाबाद के दरबार में। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? उत्तर है करौली। अगला प्रश्न, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? उत्तर है जनरल हैविट। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है सर सैयद अहमद खां को। अगला प्रश्न, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? उत्तर है चटगांव आर्म्स डकैती का। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? उत्तर है चेतु पांडे के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? उत्तर है बरदौली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? उत्तर है केसरी के। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।